हाँ जी बहन जी, सुनो, क्या नाम है आपका? हैं? बोल नहीं सकती? इधर आओ, एक बार साइड में आओ, आप यहाँ आओ। बेटा छोटी, कौन कौन है तुम्हारे साथ? कौन कौन है तुम्हारे साथ? कौन कौन है? हैं? कौन कौन? मम्मी पापा है? ये कौन है तुम्हारी? हैं? सगी बहन है? अपने मम्मी को बुलाओ एक बार, बुलाओ एक बार, इन्हें बुलाओ। 1 मिनट रुक जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? इसे हटाओ एक बार, मास्क को। आप बोल नहीं सकते? कोई बात नहीं, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। छोटी इधर आ बेटा, 1 मिनट इसे रोको, ये मत करो। बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 6 साल? क्या नाम है? नाम क्या तुम्हारा? पूनम। यहाँ खड़ी हो जाओ बेटा, इधर आओ। बहन जी क्यों काम करवा रहे हो इन बच्चों से? क्या पेशा है? कोई काम धंधा है? दुनिया कमाती है अपने बच्चों के लिए, आप बच्चों से कमवा रहे हो इस उम्र में? इस बच्चे से बचपन क्यों छीन रहे हो इसका? ये कौन सा काम है? एक बात सुनो, यहाँ आओ। अरे यहाँ सुनो, अकल सिखा दूंगा नहीं तुम्हें मैं। ये बच्चों पे काम क्यों करवा रहे हो फिर तुम? ये कौन सा काम है? पागल समझ रखा आपने? हम तुम्हें काम धंधा दे रहे हैं, ये बच्चे इनके जीवन से क्यों खेल रहे हो इनसे? हम तुम्हें काम धंधा देंगे क्यों भाई? ड्यूटी करो, इन बच्चों की क्यों ऐसे कर रहे हो? इन बच्चों पर काम क्यों करवाते हो तुम, ये बताओ? कोई दिक्कत है? हाथ पैर नहीं तुम्हारे? लंगड़ी लू लियो? यहाँ देखो तुम, अभी मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, सुनो। यहाँ देखो, नहीं ये क्या धंधा है? बच्चों से क्यों काम करवाते तुम? बाप दादा को छोड़ो, तुम हाथ पैर नहीं तुम्हारे? हाथ पैर कटे हुए हैं, लंगड़ी लू लियो? ये बच्चे के जीवन से क्यों खेल रहे हो तुम? हम तुम्हें काम देंगे, काम करो, झाड़ू पोछा करो, नौकरी करो। भाई गलत कह रहा हूँ? ये बच्चों के जीवन से क्यों खेल रहे हो? इन्हें इनका खेलने का मन नहीं करता? इनका पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता? 1 मिनट चुप बेटा, छोटी चुप बेटा, सुन बाबू, छोटी सुन इधर आ बेटा। तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का? 1 मिनट चुप बेटा, तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ाई लिखाई करने का, खेलने का मन नहीं करता तुम्हारा? फिर अब बताओ, इस इतनी बेचारी, इतनी प्यारी सी मासूम बच्ची के जीवन को आप खराब कर रहे हो। नहीं क्या खेलते हैं रोड पर? अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप यहाँ पर, हम देख रहे थे, यहाँ बढ़िया गद्दे पे आराम कर रहे हो, इस बच्चे पर यहाँ खुदवाते हो बार बार में, हैं? इस पर काम क्यों करवाते हो ये बताओ? आपके हाथ पैर कट रहे हैं क्या? टूट रहे हाथ पैर? खुद क्यों नहीं कूदते ऐसे? उस बच्चे पे क्यों काम करवाते हो ऐसे? मैं इसलिए परेशान कर रहा हूँ, खुद कमाओ खुद खाओ, उस बच्चे के बचपन को क्यों खराब कर रहे हो? मैं प्यार से बता रहा हूँ, आज के बाद सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान बर्बाद है। तुम चाहो तो अच्छा काम कर सकती हो, अच्छा काम कर सकती हो, कोई भी बढ़िया नौकरी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम बच्चे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हो, बस इतना बताओ। क्यों? और क्या करूं तुमसे? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इन बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा है यहाँ। भाई CWC वाले इनके पास कंप्लेंट कर इनकी, ऐसे लोगों की वजह से। भाई हम यहाँ छतरपुर साउथ दिल्ली रेड लाइट पर खड़े 100 फुटे की, ऐसे लोग यहाँ खुद आराम फरमा रहे हैं और बच्चों पे भीख मंगवाते हैं। एक मेहनत करने वाला आदमी 400 से 500 रुपये कमाता है और ये बच्चों पे भीख मंगवा कर एक दिन में 1000 से 1500 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ हर बार रेड लाइट होती है, हर 15-20 सेकंड में, आधी मिनट बाद, और कम से कम हज़ारों की तादाद में गाड़ी जाती है। अगर दिन में 100 से 200 भी गाड़ी रुकी और उन्होंने 100 रुपये भी, अगर इनको 10 रुपये भी दिए, अगर 200 लोगों ने भी केवल 10 दिए तो इनके 2000 रुपये बनते हैं। तो भाई ये इनका बाप भी ना कमाए, इनका बाप भी कमा के ना खाएगा। भाई इन लोगों को हम और आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम और आप ही इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इतनी बेशरम लेडीज है, इस बच्चे का जीवन बर्बाद कर रही है।
ऊपर से जवान चला रही है। तुम खुद क्यों नहीं कमा रहे? क्यों भीख मांग रहे हो? तुम भीख क्यों मांगते हो? मुझे वजह बताओ। हाथ पैर नहीं तुम्हारे? सुनो बहन जी, तुम कमा नहीं सकते, झाड़ू पोछा नहीं कर सकते? झाड़ू पोछा करते हो तुम? यहाँ तुम आराम से लेट रहे हो, इस बच्चे पे क्यों करवा रहे हो? भाई एक सेकंड, बस एक सेकंड चाहूंगा। अगर ये बच्चा है, ये पढ़ेगा लिखेगा, जीवन इसका है नहीं है, हैं? भाई हम और आप जैसे लोग इन्हें 10-10 रुपए देते हैं और यहाँ हजारों गाड़ी जाती है। अगर 100 लोगों ने भी 10-10 दिए, 1000 रुपए बने नहीं बने, इनका बाप भी कमा के न खाए। इस बच्चे पे भीख मंगवा रही है, खुद यहाँ लेटती है वहाँ। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को भीख मत दिया करो। इन लोगों को हमारा बढ़ावा दे रहे हैं। एक झाड़ू पोछा करके आदमी 10-12 हजार कमा सकता है महीने पे, अगर 5-7 घर पकड़ ले तो। भाई किसी भी ऐसे लोगों को भीख मत दो। हम खुद इन बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं। अब कहाँ भाग रही हो? नहीं, अब कहाँ भाग रही हो? एक कमाने खाने वाला भाई, एक लेबर मजदूर जो होता है 500 रुपये कमाता है, नहीं कमाता है? कमाता है मेहनत करके भाई। पेट पला, तुम कमा के क्यों नहीं खा रही? ये भीख मांगना है, कमाना होता है? अरे बाप दादा को मरने दो ना, इन बच्चों के जीवन को क्यों खराब कर रहे हो? इन बच्चों के ये कौन सा काम है? हाँ भैया, भाई भीख मांगने का काम है। भीख मांगने का कौन सा काम होता है? अरे चोरी से भी बदतर, तुम बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। भाई एक बात बताओ, आप सब आदमी कमाता अपने बच्चों के लिए, ये बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। इनको कभी भी 10-10 रुपए मत दिया करो। हमने आप सबने भीख दे देकर इनकी आदत खराब कर दी। खुद वहां बेड पर लेट रही है, बढ़िया गद्दे पर। क्यों मांगती हो? आप क्यों मांग रहे हो? आप झाड़ू पोछा नहीं कर सकते? अगर 2-4 घर पकड़ लोगे, 8-10 हजार कमा लेगी, नहीं कमाएगी? इस बच्ची का क्या इसका मन नहीं करता खेलने कूदने का? बेटा सुन बाबू, डर मत, एक बार सच सच बता बेटा। बेटा तुम्हारा मन नहीं करता? चुप एक मिनट। तुम्हारा मन नहीं करता साफ सुथरे कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का? अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, साफ सुथरे? ये लो, बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी बना दी कि बच्ची इसमें खुश है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान का भविष्य बर्बाद है। अगर ये पढ़ लिख लेगी ना, तुम्हारे हाथ पैर कट रहे हैं क्या? हाथ पैर कट रहे हैं तुम्हारे? तुम्हारे हाथ पैर कट रहे हैं, फिर बच्चों पर क्यों काम करवा रहे हो? बच्चों पर क्यों काम करवा रहे हो? भाइयों ऐसे लोगों को 1 रुपया मत दिया करो। हमने और हम सब ने इनकी आदत खराब करी है। ये गरीब नहीं है, ये कामचोर है। ये कामचोर है भाई। 1 रुपया मत दिया करो ऐसे लोगों को। भाई ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में शेयर करना। हम ऐसे लोगों को 10-10 रुपए देकर हम खुद इन बच्चों का भविष्य खराब करवा रहे हैं। हम खुद इनके बच्चों का भविष्य खराब करवा रहे हैं इनसे। जिस दिन हमने इनको भीख देना बंद कर दिया, भाई साहब ये बच्चों पे भीख नहीं मंगवाएंगे, ये खुद कमा के खाएंगे। आप मुझे एक रीजन बता दो बस, आप खुद कमा के क्यों नहीं खाते? बस एक रीजन पूछ रहा हूँ। आप वहां पर, भाई आप सब गवाह, ये लेडीज वहां आराम से लेटी हुई थी, चाहे कहीं पे भी आप वहां पर लेटी हुई थी नहीं? क्या कमाते हो? ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही है आप। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये अभी साउथ दिल्ली की वीडियो, साउथ दिल्ली 100 फुटे छतरपुर की। भाई आप इस लेडीज का एटीट्यूड देखिए, ये खुद इस कदर इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर चुकी है। बच्ची की मेंटेलिटी, भाई ये बच्ची भी अगर ठीक ठाक पढ़ती ना भाई तो कुछ कर भी सकती थी, मगर इसको बचपन से सिखाया जा रहा भीख मांग। भाई हिंदुस्तान भिखारियों का है नहीं, मगर इन जैसे लोगों ने बना दिया भिखारी। अगर ये चाहे तो कमा के खा सकती है, मगर कमाना नहीं है इन्हें को चाहिए हराम का, काम चोरी का। भाई ये बिजनेस है, ये चोरी से भी गंदा है। तुम बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो। भाई एक सेकंड आप इधर आओ, छोटे भाई यहाँ आओ। भाई ये जो बच्चे से काम करवा रहे हैं सही है कि? आप सच बताना अपने नजर में। गलत है ना? ये खुद कर सकती है काम, जो भी काम करना है। आप बच्चे से क्यों करवा रहे हो? बस मुझे एक रीजन बता दो। अरे बच्चे से क्यों करवा रहे हो? इसीलिए पैदा कर रहे हो इन्हें? पैदा क्यों कर रहे हो फिर? नहीं पैदा क्यों कर रहे हो? भीख मांगने के लिए पैदा कर रहे हो? हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन बढ़ा रखी है तुम जैसे लोगों ने बढ़ा रखी है।
तुम्हारे जैसे लोगों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं सबसे बस इतना कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को 1 रुपया मत दिया करो। हम और आप जैसे लोग इनको 10-10 रुपए देते हैं और हम खुद ऐसे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं भाई। हम खुद, इनका जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम सब हैं जो इनको भीख देते हैं। ये लेडीज बिल्कुल ठीक ठाक है, ये लेडीज चाहे तो कमा के खा सकती, मगर नहीं, एक मेहनत करने वाला 400-500 रुपए कमाता है भैया। यहाँ हजारों गाड़ी जाती है दिन में। अगर मुश्किल से मुश्किल अगर केवल 100 लोगों ने भी 10-10 रुपए दे दिए तो इनके 1000 रुपए बनते हैं। कम से कम आदमी 10 रुपए तो देता नहीं देता है। किसी के जेब में आज के टाइम में 2-4 रुपए नहीं होते, 10 रुपए होंगे ही होंगे। और भाई 100 लोगों ने भी अगर 10-10 दिए तो 1000-1500 रुपए बनते हैं भाई। ऐसे लोग हिंदुस्तान में बहुत है और हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं भाई। अभी मैं आपको इनका गद्दा दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये आराम फरमा रही थी। इस बच्चे का भविष्य खराब करके ये लेडीज आराम फरमा रही थी। ऐसे लोगों को 1 रुपया भीख मत दिया करो भाई। हमारा भीख देते हैं ना, ये बच्चों पे इसलिए काम करवाते हैं भाई। ना तो उसके हाथ पैर कट रहे, ना कुछ कमा के खा सकती है। अगर वो लेडीज कमा के खाए 8-10 हजार कम बिल्कुल आराम से कमा लेगी झाड़ू पोछा करके, मगर नहीं, इनको भविष्य खराब करना है। खुद भीख मांग रही है, बच्चों को क्यों पैदा कर रहे हो? एक लेडीज के 3-3 बच्चे क्यों भाई? जो कमा रहा खा रहा है उसके 1 बच्चे, जो भीख मांग रहा है उसके 5-5। भाई बस रिक्वेस्ट है, भीख मत देना किसी को। ये हिंदुस्तान भिखारियों का नहीं है, इन लोगों ने बना दिया इसको। ये भाई इसका गद्दा देखो, ये यहाँ पर आराम से बढ़िया लेटी हुई थी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं भाई। बस इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में फैला दो। एक भी आदमी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप सच में इन बच्चों के भविष्य से प्यार करते हो भाई, इन लोगों को भीख मत दिया करो। हम इनको भीख देते हैं, हम खुद इनकी तादाद बढ़ाते हैं। और ये इतनी बदतमीज औरत होती है, चाहे तो खुद कमा के खा सकती है, हाथ पैर कटे नहीं है, मगर इनको कमा के खाना नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा। और खुश होकर कह रही है कि हमारा तो काम धंधा है भाई। जो कमाने खाने वाला आदमी है उसके 1-2 बच्चे होते हैं, 1 या 2। ये जो भीख मांग रहे हैं इनके 5-5 बच्चे हैं। ऐसे लोगों को भाई बिल्कुल पर्दाफाश करो और 1 रुपया भीख मत दो उनको। ये रही भाई, बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल 1 नंबर की घटिया गलत काम कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, ऐसे लोगों को भीख मत दिया करो। हम भीख देते हैं, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। हाथ पैर सही सलामत है, चाहे तो काम कर सकती है, मगर काम नहीं करती भाई। सहमत हो बात से? नहीं कमा सकती है, नहीं कमा सकती, क्यों भीख मांगते हैं यहाँ? क्यों बच्चे इनके भविष्य से खेल रहे भाई? भाई बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा आपको कोई भी आदमी दिखे तो 1 रुपया भीख मत देना, क्योंकि हम जो भीख देते हैं उससे इनकी आदत खराब हो रही है। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, जो हमने इन लोगों को बढ़ावा दिया है भाई। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शेयर जरूर करना। और मैं सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भिखारी को 1 रुपया मत देना। अगर आप किसी भिखारी को 1 रुपया देते हो तो आप खुद ऐसे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करवा रहे हो।